बाबा की 24:1 का महावाक्य है। इस ज्ञान मार्ग में जो हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा पहले दिन से हमें यही ज्ञान प्राप्त कराता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आज जैसे कल की महावाक्य में बाबा ने बहुत धारणा युक्त बातें दी, जो याद से हमें कितना फायदा होता है और याद के बल से ही हमारी चाल चलन व्यवहार सब सुधरता है। लेकिन याद में भी तभी रह सकते हैं, आज बाबा ने कहा बार बार प्रैक्टिस करो। ये बहुकाल की प्रैक्टिस ही आत्म अभिमानी अवस्था बनाएगी। जब तक हम नहीं आत्म अभिमानी अवस्था बनाया तब तक हमारी बुद्धि देहधारियों में जाएगी, बुद्धि में चंचलता होगी। तभी तो कल बाबा ने कहा ना, इतनी याद हो जो आपकी अवस्था एकदम स्थिर हो जाए, माना शीतल हो जाए। शीतल माना क्या? कर्म इंद्रियां आपकी चलायमान ना हो, आपकी बुद्धि में, मन में, संकल्प में एक बाबा के सिवाय और कोई देहधारी में बुद्धि ना जाए। आज बाबा ने कहा चाहे हमें पाठ मिला है भाई बहन की, लेकिन हमें प्रैक्टिस क्या करना है कि हम आत्मा भाई भाई है। भले हम बहन को देख रहे हैं लेकिन हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? हम आत्मा भाई भाई है। पर बाबा ने कहा ये एक दिन के प्रैक्टिस नहीं है, इसके लिए बहुकाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी अंत में ब्रह्मा बाबा ने जो दिया क्या है, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, तीन बाबा ने स्थिति बनाने के लिए बाबा ने खुद बनाया हुआ, तभी हम बच्चों के लिए 3 वरदान देके गए। तो जब तक हमारी निराकारी अवस्था नहीं हुई है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और आत्मा भाई भाई है, ये प्रैक्टिस बहुकाल की चाहिए। जब तक निराकारी अवस्था नहीं तब तक हम निर्विकारी भी नहीं बन सकते, और निर्विकारी नहीं तो निरहंकारी भी नहीं बन सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग में मूल आधार है। आज बाबा ने पूरी मुरली में, जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं ना, दादियां सुनाती थी, और बाबा की जीवन कहानी भी पढ़ा होगा, तो बाबा ने हर वक्त क्या अभ्यास किया? मैं शरीर नहीं हूँ। अपनी घर में जो भी थे, उनकी युगल थी, बहू थे, बेटे थे, तो उनकी बेटियां थी, तो क्या कहते, सब आत्मा है, शरीर नहीं है। बहुत प्रैक्टिस किया, तो प्रैक्टिस करने के बाद बाबा ने वो अवस्था को प्राप्त किया है। और इस महीना में जितनी भी मुरलियां चल रही है, कल राजू भाई कह रही थी, ब्रह्मा बाबा की जो डायरी में लिखा हुआ था वो मुरलियां चल रही है। तो बाबा हमें भी प्रैक्टिस करा रहा है, ये एक दिन की नहीं, अनेक दिन का प्रैक्टिस, बहुकाल का प्रैक्टिस हमारे को आत्म अभिमानी अवस्था बनाएगी। तो आप देखेंगे इस मुरली में, माना ये मास में जो भी मुरलियां चली है, राजू भाई कह रहे थे कि सारी बाबा की जो डायरी मिला हुआ था, लिखा हुआ था बाबा ने जो, उसी को ये करेक्शन करके मुरलियां बनाई गई। तो आप देखेंगे सारी मुरलियों में इस बार, इस महीना में जितनी मुरली चली है, तो आत्मा और बाप की याद। प्रैक्टिस करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और बाबा की याद में रहने की बाबा ने बहुत सारी युक्तियां भी बताई है। सारे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, तो विकारी ख्यालत उड़ जाएंगे। जब वृत्ति जाता किसी देहधारी में या अपनी देह में, तो वो विकारी ख्यालत उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी।
प्रश्न। आज मुरली के बाद थोड़ा काश्मीर लाल भाई को भी योग का दान देना है, क्योंकि कल मुरली सुनने के लिए नहाने गए तो बाथरूम में गिर गए तो उनकी कूला टूट गई है। पड़पड़गंज में जो मैक्स हॉस्पिटल है उसमें वो एडमिट है, उनका ऑपरेशन है। तो कह रहे थे आज सवेरे सवेरे फोन खुद किया है कि ये सभी को कहना मेरे को योग का दान दे, ऑपरेशन मेरा ठीक हो जाए। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ता का बिल्कुल ही पता नहीं है? सार सुना है तो बाप की याद रहेगी तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ता का बिल्कुल ही पता नहीं। बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ता इसको भी पता नहीं। हाँ, प्रश्न है, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल पता नहीं है। उत्तर है, बाप से मिलने बाद जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं। जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर के समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो दृष्टि पक्की करो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम आत्मा भाई भाई को देखते हैं। दृष्टि वृत्ति में पूर्ण पवित्रता चाहिए ना। जैसे बाप कहते मैं आत्मा, मैं बच्चों को आत्मा को ही देखता हूँ, शरीर को थोड़ा देखता बाबा। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी, तो बाबा आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाई को देखते हैं, यानी आत्मा भाई भाई को, यानी ये ब्रह्मा बाबा भी किसको देखते हैं? आत्मा भाई भाई को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है, चाहे शरीर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हम आत्मिक दृष्टि से कौन है? भाई भाई है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालत बंद हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धि चंचल होता है ना, चंचल चलायमान होती है शरीरधारी को देखने की, या अपने शरीर में बुद्धि जाते। पर बाबा ने कहा अगर आपकी दृष्टि पक्की हो जाए तो क्रिमिनल ख्यालत भी बंद हो जाएंगे। यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा सुनती है, आत्मा ही चूर-फूर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्यालत सब उड़ जाएंगे। यह नंबर 1 सब्जेक्ट है। कौन सा? आत्म अभिमानी बनना, आत्मा की प्रैक्टिस करना, ये नंबर 1 सब्जेक्ट है।
इसमें देवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारणा होते रहेंगे। जब आत्मा आत्मा बन जाएंगे, देह का भान ही नहीं रहेगा, तो देवी गुण आप पे ही धारण होते रहेंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान तब होती है जब देह अभिमान में आते हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत भी आएगी। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो। आज बाबा ने कहा पक्की दृष्टि, हम आत्मा भाई भाई, तब समझे कि हम आत्म अभिमानी है। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी में दिन रात का फर्क है। हम आत्माओं को वापिस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालत में उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बराबर हम आत्मा सितारा ही तो है। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तम प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वो आते ही रजो में है, रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध का क्राइस्ट के तन में भगवान आए ये हो ही नहीं सकता। वो आते ही है एक बार, और आते पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। वह जरूर संगम पर ही आएंगे, और कोई समय पर वो आ न सके, उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। तो बाबा ने कहा उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को बाप पतित पावन भी नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म था, एक राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वो भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह नर से नारायण बनने की सत्य कथा है। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर से नारायण नहीं कहा जाता है। नर नारायण, नारी लक्ष्मी को कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर भी समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही है रजो प्रधान के समय, वह राजीव सिखा न सके, पर बाप आते हैं संगम युग पर। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है,
ब्रह्मा योग में बैठा है। शंकर की तो बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो न सके, बाप तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहीं होती है। बाबा ने कहा, लोग कहते विश्व में शांति हो, वो होने वाले हैं तब बुद्धि में आता है। चित्र पर झट समझ वो झट मानेंगे, बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरी धर्म वालों की बुद्धि में आएगा नहीं। जो कन्वर्ट हुए होंगे वो निकल आएंगे। उनकी, बाबा ने कहा, उनकी कथा फिकरात करनी है। जो कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, उनकी क्या फिकरात करनी है। देवता धर्म वाले, बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे, तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, क्योंकि बहुत पैसे मिलते हैं, तो समझते हैं धन बनाने से, मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है। शीलू दीदी सुनाते ना, एक बार ये बिरला मंदिर वाले जो बनाते हैं, बिरला गए थे वो शिविर करने के लिए, तो उनको पूछा दीदी ने, कहते आपको मंदिर इतने बनाते हो क्या फायदा? कहता मंदिर बनाए तो हमको धन बहुत मिला है। भावना होती है लोगों की। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो तो कहाँ चलेंगे? हा? तो बाबा ने कहा, घर को तो जानते नहीं, हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, वो इस दुनिया में नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। तो बाबा ने कहा, विश्व के मालिक बैठे, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसे कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ता भी पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे थी, ये कोई को पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्या मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति थी, वहां थी, अगर वहां भी अशांति होती तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में। तो बाबा ने कहा, अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तुमको इतना समय बात करने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास उनको सुनने का समय नहीं आया। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने का हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना भी ना सके। बाप तुम बच्चों की तो सुनाते हैं ना,
यह है रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित है। पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य है। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलियुग। रावण संप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुरगुर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत अहंकार है ना कि मैं फलाना हूँ। तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज्य में ही शांति थी और कोई धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो यहीं तो होती है। तो ये मुख्य चित्र है। बाकी ढेर चित्र पर समझाने से मनुष्यों की ख्यालत और तरफ चले जाते। आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र पर ही लक्ष्य है, या फिर परमात्मा का जो 32 गुण वाला है ना महिमा, वो समझाओ। तो मुख्य चित्र है, जो समझा है वो भूल जाता है। तब तो कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र है। बाबा ने कहा हंसी कुड़ी के मॉडल, हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। माना डायलॉग करते हैं, हंसी कुड़ी का कई होता है तो ज्ञान ही निकल जाता है। इसलिए आप देखेंगे ना, जो बड़ी दादी या दादियाँ मुरली सुनाती थी ना, बीच में कोई कहानियां नहीं सुनाती थी। और दादी हमें हम जब शुरू में ज्ञान में आए, जो टीचर्स की भट्टी होती थी, अगर कोई बात किसको देनी है तो आप ओरली ऐसे उनको बिठा के समझाओ, मुरली के बीच में नहीं। ना कोई कहानी सुनाओ। हाँ, कोई बात ऐसी पॉइंट्स आती है यज्ञ की, तो यज्ञ की थोड़ा बहुत बात बताओ कि बाबा की जो हिस्ट्री है कुछ है। लेकिन मुरली में अगर कोई हंसी कुड़ी की बात करते तो मुरली बुद्धि में से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते कि बाप ये स्थापना कर रही है। 84 जन्म भी इसके लिए होते हैं। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्र में भी एक अर्जुन का ही नाम रखा ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, ये भी तो स्कूल है ना। ये तुम्हारे बेज ही बहुत काम कर सकते। एक छोटा सा बेज है, ये बहुत काम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र सामने लाना चाहिए और लक्ष्मी नारायण का चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वो कल्प कल्प बाप द्वारा ही शांति स्थापन होती है। तुम इस चक्कर को जान गए हो, क्योंकि पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब सब स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर ही नहीं सकता। विश्व में शांति भी कोई कर ही नहीं सकते। तो बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र दोनों है, शिव बाबा का और लक्ष्मी नारायण। इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा वो ना समझे। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, माना टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता है तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कौन कौन समझाने में तीखे है। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। तो पहले पहले नारायण लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का करना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो
तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर भी आएंगे नंबरवार पाठ बजाने, समझाने भी भमके से है। नंबर 1 यही चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे, लक्ष्मी नारायण बाबा ने आज उनके चित्र और शिव बाबा का 32 गुण वाला ये दोनों पक्का कराओ। यह बातें समझदार की बुद्धि में ही बैठती है। भले अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़ी जाना उन्होंने, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मधुबन जाते या सेंटर पर पहले आते ना, तो बाबा ने कहा मैं यह बनता हूँ, मैं अंदर यानी हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण है, ट्रांसलाइट रखी है, उन्हें देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ। कौन सा नारायण हो? ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल में है ना, एक साइड में लक्ष्मी नारायण का, एक साइड में सृष्टि चक्र का। तो बाबा कहता मैं इनको देखकर बहुत खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको ऐसे बनाते हैं। वाह वाह बाबा, वाह बाबा। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है ना। तो मेरा बाप वजीर है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। लौकिक दुनिया में भी कोई का बाप अगर अच्छा है, पोस्ट पर है या कोई ऐसे, तो उसको खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको ऐसे बनाता है। कैसे? तो माया भुला देती है, बड़ा है ना। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, देवी गुण भी धारण करनी चाहिए, आत्म अभिमानी भाव। भाई भाई को देखो, तुम अपनी स्त्री को भी आत्मा रूप में देखेंगे ना, क्रिमिनल आई होगी नहीं। आज बाबा ने चाहे घर में है चाहे यज्ञ में है, किसको देखो, शरीर भले कैसा, चाहे बहन का हो चाहे भाई का हो, लेकिन प्रैक्टिस क्या करो, आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर तो क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा में तूफान तब आता है, बुद्धि क्यों भागती है, कर्मेंद्रिय क्यों चलायमान होती है, क्योंकि मनसा तूफान तब आते हैं जो भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, बुद्धि कहाँ ना जाए, किसी की तरफ भी आकर्षित ना हो, उसके लिए क्या चाहिए? खबरदारी चाहिए, मेहनत चाहिए और प्रैक्टिस भी अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। भले देरी से आते हैं, वो भी गलत कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घरवार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले। यह है वंडर, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है और कितना बच्चों को रोज रोज समझाते रहते और बच्चों को कहते बच्चे नमस्ते। रोज रोज बाबा समझाता है, हम तो बाद में नमस्ते करते हैं ना, बाबा हम बच्चों को पहले करता है। बच्चे तुम मेरे से भी बहुत ऊंचे जाते हो,
तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। बाप भी बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हारते हो। यही हाँ बाबा ने कहा यही तो खेल है। बाबा से हम राम राज्य लेते हैं और फिर रावण से हार जाते, यही तो खेल है ना। मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पहला है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए इस सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई है, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई है, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा, बाप और लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य यानी लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझा। बाप और लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझा। बाकी बातों में टाइम वेस्ट ना करो, मत करो। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। वरदान है, धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान, इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान, ये नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसको नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आते ही किसको नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लेकिन अंदर सत्यता की निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना, मेरा कहना माना छोटी बातों को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बातों को रूई बना देना। आज की अव्यक्त इशारा सोमान जो जिम्मेदारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते बाप का प्यार। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेदारी, यह करूं व नहीं करूं तो बड़ा मुश्किल है, ये महसूस था तो बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे न्यारा कोई भी जिम्मेदारी के कर्म की हलचल का बोझ ना, कोई भी जिम्मेदारी के कर्म की हलचल का बोझ ना। ओम शांति।